तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि यह आर्टिकल हमें किस चीज़ के बारे में बताता है तथा कौन कौन से नए वर्ड सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस आर्टिकल में एक वर्ड आया है रैंसम। इसका मतलब होता है फिरौती। मतलब जब किसी आदमी का अपहरण कर लिया गया रहता है या फिर उसे बंधक बना लिया गया रहता है और उसे छोड़ने के एवज में, मतलब उसको छोड़ने के लिए जो पैसे का मांग किया जाता है उस पैसे को ही रैंसम कहा जाता है, मतलब फिरौती कहा जाता है। उसके बाद है एक्सटॉर्शन और इसका अर्थ होता है रंगदारी। तो दोनों ही वर्ड्स में अंतर है, आपको सोच से बूझ करके दोनों ही वर्ड्स का अलग अलग जगह पर यूज करना चाहिए। एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अंतर है, ठीक है। कारण कि जो पहला वर्ड है रैंसम वह किसी व्यक्ति को छोड़ने के लिए ही मांगा जाता है, लेकिन एक्सटॉर्शन के लिए ऐसा बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही डरा धमका करके किसी से पैसा वसूली किया जाता है, रंगदारी मांगा जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका डायस्पोरा। इसका मतलब होता है प्रवासी। इसके बाद है रेस। रेस का मतलब होता है नस्ल। अब दुनिया में अलग अलग नस्ल के मनुष्य हैं, ठीक है। उसके बाद है ब्रीड। इसका भी मतलब होता है नस्ल, लेकिन ब्रीड का प्रयोग एनिमल्स के लिए किया जाता है, प्लांट्स के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो दोनों ही वर्ड्स के यूज में आपको सावधानी बरतना चाहिए, ठीक है। ब्रीड का प्रयोग कभी भी मनुष्य के लिए नहीं किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए, जबकि रेस का प्रयोग मनुष्य के लिए किया जाता है। वैसे कभी कभी आपको ब्रीड के जगह पर रेस का भी प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी कभी कभी रेस का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन मनुष्य के लिए ब्रीड का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद है स्पाइक मतलब होता है एकाएक से बहुत ज़्यादा वृद्धि, ठीक है। अब मान लो चीनी का मूल्य अगर 50 रुपये केजी हो और 100 रुपये हो जाए कल से, तो स्पाइक हो गया, ठीक है। उसके बाद है लैक्सिटी। इसका मतलब होता है ढिलाई, मतलब ढीलापन। उसके बाद है क्रैक डाउन। इसका मतलब होता है कड़ाई, ठीक है, सख्ती। और एक और मतलब कि आपको देखने को मिल रहा है क्रैक डाउन, और इसमें क्रैक अलग है और डाउन अलग है, ठीक है। तो जो 8 नंबर वाला जो क्रैक डाउन है, जिसमें क्रैक और डाउन साथ साथ है, तो यह नाउन है। और ये जो है 9 वाला जो वर्ड है क्रैक डाउन, तो यह एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। और क्रैक डाउन मतलब होता है सख्ती, कड़ाई, है ना, नाउन के रूप में। और फ्रेजल वर्ब के रूप में होता है कड़ाई करना, ठीक है ना। और इसके साथ जनरली ऑन का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है, क्रैक डाउन ऑन। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है डेस्टिनेशन। इसका मतलब होता है मंजिल। जैसे कि आप पटना से दिल्ली निकलो, तो दिल्ली आपके लिए क्या है? डेस्टिनेशन है, ठीक है, मंजिल है। और भी मतलब कि सेंस में मंजिल अर्थ हो, मतलब व्यक्त किया जाता है डेस्टिनेशन से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल क्या कह रहा है। और आर्टिकल पढ़ने के दौरान भी हम लोग को ढेर सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे, तो बहुत ही इत्मीनान से हम लोग को पढ़ना है। चलिए क्या कह रहा है। द स्पाइक इन द डेथ्स ऑफ इंडियन और इंडियन origin students in the US this year indicates that the Joe Biden administration is not doing enough to halt the alarming attacks, ठीक है। अलार्मिंग मतलब क्या होता है? खौफनाक, ठीक है। और हॉल्ट मतलब रुकना या फिर रोकना, और हॉल्ट मतलब ठहराव भी होता है, ठीक है ना। रेलवे स्टेशन
के लिए आप हॉल्ट का प्रयोग करते हैं, जब वह छोटा सा होता है तो हॉल्ट ही कहते हैं उसे। चलिए, तो क्या सेंस हुआ? कह रहा है कि द स्पाइक इन द डेथ्स ऑफ इंडियन और इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट्स, मतलब कि भारतीय और भारतीय मूल के छात्रों के मतलब कि डेथ्स में, मतलब मौतों की संख्या में अचानक से बहुत अधिक वृद्धि इन द यूएस, मतलब कि यूएस में, मतलब कि अमेरिका में, दिस ईयर, मतलब कि इस वर्ष, इंडिकेट्स यानी कि संकेत देता है, बताता है, सूचित करता है, डैट कि जो बाइडेन प्रशासन इज़ नॉट डूइंग इनफ, यानी कि काफ़ी नहीं कर रही है, जितना किया जाना चाहिए उतना नहीं, मतलब कि कर रही है, पर्याप्त नहीं कर रही है। क्या करने के लिए? रोकने के लिए खौफनाक अटैक्स को, ठीक है ना, मतलब कि ऐसा अटैक्स हो रहा है जिसमें जान ही ले लिया जा रहा है, तो वो कैसा है? तो अलार्मिंग है, खौफनाक है। चलिए, आइए क्या कह रहा है अर्लियर दिस वीक, इस वीक शुरू में, मतलब इस वीक के शुरुआत में, मोहम्मद अब्दुल अरफात, a 25-year-old student from Hyderabad was found dead in क्लीवलैंड, जगह का नाम है। तो क्या कर रहा है कि इस सप्ताह के शुरू में मोहम्मद अब्दुल अरफात, जो कि एक 25 वर्ष का स्टूडेंट था हैदराबाद का, वह पाया गया मृत। कहाँ? तो क्लीवलैंड में। आई क्या करा है? ही हैड बिन मिसिंग, मिसिंग मतलब होता है गुमशुदा, ठीक है ना, कोई आदमी मतलब कि खो जाता है, वह गुमशुदा हो जाता है ना, तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड क्या यूज करते हैं? मिसिंग, यानी कि गुमशुदा, ठीक है। तो इस वर्ड को भी आप लोग सीख सकते हैं यहाँ पर। आई क्या कर रहा है? तो वह रहा था, ही हैड बिन किस टेंस में है? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, गुमशुदा, सिंस लास्ट मंथ, मतलब कि पिछले महीने से, ठीक है। आई क्या कर रहा है? हिज फैमिली हैड रिसीव्ड, उसका परिवार मतलब कि प्राप्त किया था, अ रैंसम कॉल, है ना, मतलब फिरौती वाला कॉल, ऑन मार्च 17, मतलब 17 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इट इज़ अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट मतलब कि दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद। तो कह रहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, डैट कि द स्टूडेंट, यानी कि वो छात्र, कुड नॉट बी रेस्क्यूड, मतलब कि उसे छुड़ाया नहीं जा सका, बचाया नहीं जा सका। रेस्क्यू मतलब होता है बचाना, ठीक है। आई क्या कर रहा है? इवन दो मतलब होता है भले ही, द इंडियन कंसुलेट, मतलब कि भारतीय दूतावास। देखिए, एक कंट्री का दूसरी कंट्री में क्या होता है? कंसुलेट होता है, वहाँ ही मतलब कि दूत लोग रहते हैं ना, जैसे पहले के समय में राजा का दूत हुआ करता था, उस तरीके से आज के समय में सरकार का प्रतिनिधि होता है, उसका दूत होता है, ठीक है ना, किसी दूसरे देश में। तो कह रहा है कि इवन दो मतलब यदि, भले ही, द इंडियन कंसुलेट मतलब कि भारतीय क्या कहोगे, कंसुलेट मतलब कि दूतावास, ठीक है। कह रहा है कि हैड क्लेम्ड, यानी कि दावा किया हुआ था। यहाँ एक मिनट ध्यान देना, इसे कंसुलेट को हम लोग क्या बोले थे? दूतावास ही बोले थे ना, हाँ, ठीक है। तो कंसल मतलब होता है दूत, और कंसुलेट मतलब होता है दूतावास, मतलब कि दूत का आवास। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्या पता उस समय क्या बोला गया था। आई क्या कर रहा है कि इट वॉज वर्किंग, यानी कि वो काम कर रहा था, यानी कि भारतीय दूतावास काम कर रहा था, विथ लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, यानी कि स्थानीय कानून को लागू करने वाले एजेंसीज के साथ। इन्फोर्स मतलब क्या होता है? लागू करना, तो उससे इन्फोर्समेंट बना है। टू फाइंड हिम मतलब उसे पता करने के लिए, ठीक है ना, उसे खोजने के लिए। आगे देखिए, द डेथ ऑफ एन इंडियन स्टूडेंट, मतलब कि एक भारतीय स्टूडेंट का मौत, उमा सत्या साई गड्डे, वाज रिपोर्टेड इन ओहियो लास्ट वीक, मतलब कि पिछले सप्ताह ओहियो जगह पर
मतलब कि एक भारतीय छात्र के मौत का रिपोर्ट, मतलब कि भारतीय छात्र का मौत को क्या किया, रिपोर्ट किया गया, खबर किया गया। वाइल, जबकि अ ट्रेंड क्लासिकल डांसर, यानी कि ट्रेनिंग प्राप्त किया हुआ क्लासिकल डांसर है ना, अमरनाथ घोष वाज शॉट डेड, मतलब गोली मार दिया गया इन सेंट लुइस मिसौरी इन मार्च, है ना। तो बात क्लियर ही है, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। जहाँ पर बात उलझा हुआ रहेगा वहाँ पर करने की ज़रूरत होगा, यहाँ पर तो बहुत ही क्लियर है। आगे देखिए क्या कह रहा है। A succession of unnatural deaths in January February had prompted White House communications officer John Kirby to assert that there was no excuse for violence based on race, gender, religion or any other factor। सेंटेंस काफ़ी बड़ा हो गया लेकिन है आसान। चलिए देखिए क्या इसका अर्थ होगा। तो कह रहा है कि सक्सेशन, इसका मतलब होता है सिलसिला, मतलब सीरीज का समानार्थी शब्द है। तो कह रहा है कि अननेचुरल डेथ्स का एक सिलसिला जनवरी फरवरी में क्या किया हुआ था, तो प्रॉम्प्ट किया हुआ था। प्रॉम्प्ट मतलब होता है प्रोवोक करना, मतलब उकसाना, यानी कि हरकत में लाना। वाइट हाउस को हरकत में लाया था, वाइट हाउस कम्युनिकेशंस ऑफिसर को लाया था, ठीक है ना। और उसका नाम क्या दिया हुआ है, तो जॉन कर्बी दिया हुआ है। और वो मतलब कि प्रॉम्प्ट होकर के क्या करने के लिए प्रॉम्प्ट हुआ था, मतलब कि हरकत में आया था, तो अजर्ट करने के लिए, यानी कि अजर्ट मतलब होता है दावे के साथ करना। तो दावे के साथ वो मतलब कि कहा था डैट कि देयर वाज नो एक्सक्यूज, यानी कि कोई भी एक्सक्यूज नहीं था फॉर वायलेंस, यानी कि हिंसा के लिए जो आधारित हो, बेस्ड मतलब होता है आधारित, ऑन रेस यानी कि नस्ल पर, जेंडर पर, रिलीजन पर या फिर किसी अन्य फैक्टर पर, है ना। आई क्या करा, इन अ बीड टू रीअश्योर। देखिए बीड मतलब बोली भी होता है, जैसे कि इस चीज़ का नीलामी होता है, ऑक्शन होता है, तो वहाँ पर बोली लगाया जाता है। कोई करोड़ बोलता है, कोई कहता है 2 करोड़, इस तरीके से 5 करोड़ 10 करोड़ तरीके से क्या होता है, बोली लगता है नीलामी में, ठीक है ना। तो बीड मतलब बोली होता है, और बीड का मतलब कोशिश भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, कोशिश, ठीक है ना। इस वर्ड को आप सीख सकते हैं। रीअश्योर मतलब होता है यकीन दिलाना। तो कह रहा है इन अ बीड टू रीअश्योर द इंडियन डायस्पोरा, यानी कि भारतीय प्रवासियों को मतलब कि यकीन दिलाने की कोशिश में ही हैड सेड, उसने कहा था डैट कि द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बाइडेन प्रशासन वाज वर्किंग, यानी काम कर रहा था वेरी वेरी हार्ड, बहुत बहुत मतलब कि हार्ड, मतलब कि तरीके से काम कर रहा था, मतलब कि कठिन परिश्रम कर रहा था। टू ट्राई, यानी कोशिश करने के लिए, टू थ्वाट मतलब विफल करना, द अटैक्स यानी कि आक्रमण, अटैक्स जो थे उसको विफल करने के लिए, ठीक है। मतलब कि पूरा कोशिश कर रहा था, कुछ इसके बावजूद भी कुछ हुआ वो अलग बात है, लेकिन पूरा कोशिश कर रही थी मतलब कि बाइडेन प्रशासन कि मतलब कि ये सब चीज़ ना हो, उसको विफल करने का पूरा कोशिश कर रही थी। आई क्या कहना, देखिए थॉट जो वर्ड है इसको आप सीख सकते हैं। यहाँ पर थॉट मतलब क्या होता है, विफल करना। जैसे कि कोई मान लो मतलब कि डकैती का कोशिश किया और पुलिस ने उसको थ्वाट कर दिया, मतलब कि उसका नाकामयाब रहा, है ना। तो नाकामयाब करना होगा, नाकाम करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यूएस एम्बेसडर, देखिए एम्बेसडर मतलब होता है दूत, ठीक है। एक जगह हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा अच्छा से। कंसुलेट था, है ना। तो कंसुलेट मतलब दूतावास होता है, और एम्बेसडर मतलब दूत होता है, ठीक है। तो कह यूएस एम्बेसडर यानी कि यूएस दूत टू इंडिया, यानी कि भारत में है, यानी कि अमेरिका का जो दूत है जो कि भारत में है, उसका बात हो रहा है। इरिक गारसिटी है ना, हैड सेड मतलब कहा हुआ था डैट कि हिज गवर्नमेंट, यानी कि उसकी सरकार, वाज वेरी कमिटेड, यानी बहुत ही कमिटेड था, टू बहुत कमिटेड थी, सरकार के लिए थी ही हम लोग कहेंगे। वैसे हिंदी को उतना लेना देना नहीं हम लोग, हमें क्या करना है, वर्ड्स नए नए सीख जाने हैं
और रीडिंग का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो वेरी कमिटेड टू मेकिंग इंडियंस रियलाइज, यानी कि भारतीयों को एहसास दिलाने में डैट कि अमेरिका वाज अ सेफ, कि अमेरिका क्या था, तो एक सेफ एंड वंडरफुल। देखिए वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक भी होता है, वेरी गुड भी होता है, बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब प्लेजेंट, है ना। प्लेस टू स्टडी, यानी कि पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए, है ना। हाउएवर, हालांकि द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड सिम्स टू बी वर्सनिंग, हालांकि जो हालात जो है मतलब कि ज़मीन पर वह मालूम पड़ता था कैसा, तो वर्सनिंग होता हुआ। तो वर्सन मतलब क्या होता है, बद से बदतर होना, मतलब बिगड़ना, है ना। आई क्या कह रहा है कि द यूएस बेस्ड फाउंडेशन फॉर इंडिया, मतलब कि यूएस आधारित जो मतलब कि फाउंडेशन है इंडिया के लिए, एंड इंडियन डायस्पोरा, और भारतीय मतलब कि प्रवासी स्टडीज है, मतलब कि इंडियन डायस्पोरा स्टडीज मतलब एक ही साथ है, हैज़ आइडेंटिफाइड मतलब कि पहचान किया है द मेन कॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, मतलब इन घटनाओं के प्रमुख कारणों का, है ना। विच इंक्लूड, जिसमें शामिल है वायलेंट क्राइम्स, मतलब हिंसक मतलब कि क्राइम्स, सस्पिशस एक्सीडेंट्स, है ना, मतलब संदेह से भरा एक्सीडेंट्स, एंड मेंटल इश्यूज, है ना, ट्रिगरिंग सुसाइड, जो कि मतलब कि सुसाइड को मतलब कि उकसाने वाले हैं, है ना। ये सब सारी चीज़ें जो है पहचान किए गए हैं। ट्रिगर मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना, है ना। चलिए आई क्या कह रहा है कि इट हैज़ अर्ज्ड, मतलब इसने क्या किया है, तो अर्ज किया है, मतलब रिक्वेस्ट किया है, सीरियस रिक्वेस्ट करने को ही अर्ज करना कहा जाता है। तो किसके बारे में इट कहा गया है, तो इंडियन डायस्पोरा स्टडीज़ के बारे में कहा गया है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। द अथॉरिटीज़, यानी कि अथॉरिटीज़ से, है ना, टू रेज अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता फैलाने के लिए, अबाउट वेरियस रिस्क, यानी कि विभिन्न जो जोखिम है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, एंड प्रोवाइड मेंटल हेल्थ सपोर्ट, और देने के लिए क्या, तो मेंटल हेल्थ सपोर्ट। देर इज स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मतलब तो अटकलबाजी, है ना, कोई चीज़ गेस करने का जो होता है काम होता है उसे ही स्पेकुलेशन कहा जाता है ना। देर इज स्पेकुलेशन मतलब कि अटकलबाजी है कि डैट कि निगेटिव प्रोपेगेंडा, हथकंडा आप कह सकते हैं, है ना, यानी कि नकारात्मक हथकंडा, ठीक है, दुष्प्रचार भी आप कह सकते हैं, अगेंस्ट द कम्युनिटी इज फ्यूलिंग हेट क्राइम, फ्यूल मतलब क्या होगा, भड़काने का होगा, है ना। तो ये जो निगेटिव प्रोपेगेंडा जो है वो किसके विरुद्ध, तो कम्युनिटी के विरुद्ध, यानी कि इंडियन डायस्पोरा के विरुद्ध वो क्या कर रहा है, तो भड़का रहा है हेट क्राइम को। आगे देखिए क्या कर रहा है, विथ इंडियंस अकाउंटिंग फॉर अबाउट 25% ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट्स इन द यूएस, इट इज़ इम्परेटिव फॉर अमेरिका टू प्रायोरिटाइज देयर सेफ्टी एंड क्रैक डाउन ऑन द हेट मॉन्गर्स। अब देखिए यहाँ पर अकाउंट फॉर आप सीख सकते हैं। अकाउंट फॉर मतलब क्या होता है, हिस्सा होना, है ना। तो यहाँ पर हिस्सा होने की बात कर मतलब कितने मतलब कि आबादी की बात कर रहा है यहाँ पर। तो कहा विथ इंडियंस अकाउंट्स फॉर अबाउट 25% ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट्स इन द यूएस, मतलब यूएस में विदेशी छात्रों का जो संख्या उसमें भारतीय का कितना हिस्सा है, तो 25% है, मतलब 25% जो है इंडियन स्टूडेंट्स है ना, विदेशी स्टूडेंट्स की संख्या में से। इट इज़ इम्परेटिव, इम्परेटिव में तो होता अत्यावश्यक, तो यह अत्यावश्यक है फॉर अमेरिका, अमेरिका के लिए टू प्रायोरिटाइज यानी प्राथमिकता देना देयर सेफ्टी, मतलब कि उनके सुरक्षा का, एंड क्रैक डाउन ऑन मतलब कि कड़ाई करने का भी प्राथमिकता मतलब देने का जरूरत है अमेरिका को, किस चीज़ पर, तो ऑन द हेट मॉन्गर्स। हेट मॉन्गर मतलब क्या हो, जानबूझ करके नफरत फैलाने वाला व्यक्ति, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, द प्रिवेलिंग लैक्सिटी, यानी जो करेंट प्रिवेलिंग मतलब जो मतलब कि अस्तित्व में है, जो मतलब कि क्या कहते हैं, ढिलाई अस्तित्व में है, कैन डैमेज, वो क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है अमेरिकाज रेपुटेशन, यानी कि अमेरिका के रेपुटेशन को, ख्याति को, ठीक है, एज अ पॉपुलर डेस्टिनेशन,
और ये किस रूप में ख्याति है रेपुटेशन अमेरिका का, तो पॉपुलर डेस्टिनेशन, मंजिल किसके लिए, फॉर इंडियन स्टूडेंट्स यानी भारतीय छात्रों के लिए। ठीक है, तो यही आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे, और मतलब कि उतना मज़ा तो नहीं आया, फिर भी थोड़ा बहुत आया होगा। धीरे धीरे आप लोग भी पढ़िएगा तो आर्टिकल समझ में आने लगेगा।